आकाश और नैना एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। थोड़ी ना नुकुर के बाद दोनों परिवारों ने भी अपनी अपनी रजामंदी दे दी इस विवाह के लिए। शादी के बाद धूमधाम से वर वधू का गृह प्रवेश हुआ। नैना की सास सुमन जी एक बहुत ही ममतामयी महिला थी। पूरा जीवन परिवार पे नौछावर कर दिया था। नौकरी और घर के बीच तालमेल बिठाते हुए उनकी जिंदगी निकल गई थी। शादी के पहले हुई कुछ मुलाकातों में ही नैना ने एक बात तो अच्छे से जान ली थी कि उसकी सासू मां वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा था। इतने कम समय में ही एक लगाव सा महसूस होने लगा था नैना को अपनी सासू मां से। शादी के एक हफ्ते बाद आकाश और नैना अपने हनीमून के लिए गोवा चले गए। हनीमून से आने के बाद नैना को भी ऑफिस ज्वाइन करना था और आकाश को भी। पहले दिन जब नैना ऑफिस से आई तो कपड़े बदल रसोई में जाने लगी। तभी सुमन जी ने कहा, पहले चाय तो पी ले बेटा। हाँ मां, अभी बनाती हूं, नैना ने कहा। अरे अभी ऑफिस से आई हो, तुम बैठो, मैं लाती हूं। और नैना के लाख मना करने पर भी सुमन जी नैना के लिए चाय बना ले आई। रात को खाने पे भी सुमन जी और नैना ने मिलकर रसोई संभाल ली। नैना अपनी सास के इस ममतामयी व्यवहार से बहुत खुश थी। सुमन जी की सास सुबह से सब देख सुन रही थी और दिल ही दिल में अपनी बहू से नाराज भी हो रही थी। अगले दिन जब नैना ऑफिस चली गई तो सुमन जी की सास ने उन्हें बुलाया। ये क्या बहू, अब तुम सास बन गई हो, थोड़ा रौब में रहा करो। इतनी सेवा करोगी बहू की तो सर पे बैठ जाएगी। और बहू को चाय पानी कौन सी सास देती है? मैंने तो कभी ना देखा ना सुना। तुमने भी तो नौकरी की थी, कभी देखा मुझे तुम्हें चाय देते? ये सब करना सास को शोभा नहीं देता। अपनी सास की बात सुन सुमन जी ने कहा, बस यही तो फर्क है हम दोनों की सोच में। माँ जी, आपने मुझे सिर्फ बहू समझा और मैंने नैना को अपनी बेटी। माँ जी, मैंने भी तो नौकरी की थी, तभी तो जानती हूँ। जब सारा दिन फाइलों में सिर खपा और बॉस की डांट खा थकी हारी घर आती थी तो आप या दीदी मुझे चाय तो दूर पानी तक नहीं पूछती थी और ऊपर से अपने लिए चाय नाश्ता बनाने को कह देती थी। उसके बाद रात का खाना और फिर सुबह की तैयारी। सुबह सब काम करके जाती थी ऑफिस, ना ढंग से खा पाती थी और ना ही शरीर को आराम मिलता था। आपकी ही बातों में आकर इन्होंने भी कभी मेरे दुख नहीं समझे। मैंने सारी जिंदगी जो दुख भोगा वो मैं अपनी बहू को नहीं देना चाहती। नैना भी बच्ची ही है, अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई है, इसलिए सास होने का अहंकार छोड़कर उसे खुश रखना मेरा ही फर्ज बनता है। अब तो मेरी बहू भी यही है और मेरी बेटी भी यही है। आज भी जो कुछ भी मैंने आपसे कहा वो एक मां होने के नाते ही कह पाई। एक बहू बनकर तो कभी कुछ कहने की हिम्मत मैं जुटा ही नहीं पाई। माँ जी, अपनी बहू सुमन की बात सुन उनकी सास को अकल आई या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उस दिन से उन्होंने नैना के विरुद्ध बोलना छोड़ दिया, क्योंकि अब वो इतना तो समझ ही गई थी कि नैना के सर पे सिर्फ एक सास का नहीं, एक ममतामयी मां का हाथ था। बहू को बेटी मानकर तो देखिए, कोई घर नहीं टूटेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।